नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कवर्धा में खराब सड़कों से ग्रामीण परेशान है, जहां पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें खस्ता हाल हो गई है। कम बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। रास्ते में जहां राहगीरों को दिक्कतें आती है, वहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। खराब सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। नाराज ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कवर्धा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करके जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मरला देख ले हम गिरा तब घर ले निकल नहीं सकन है। दलदल है, पूरा रोड है, बिल्कुल इसको बनना चाहिए भाई। टाइम नहीं करना चाहिए, का है टाइम में, का है 15 दिन महीना दिन में मौसम है, चौमास के मौसम सब गड़बड़ात है। अभी तत्काल डालना चाहिए, काल ने बिल्कुल चालू करना तभी काम के है। सुना था साहब, आप कहीं भी चले जाइए, कोलेगांव चले जाइए, चाहे आप खलटुकरी चले जाइए, कुंडा चले जाइए, दामापुर, महली, जहां चले जाइए सभी सड़कों के हालात जर्जर है। आप देख रहे हैं, हम बैठे हैं, सड़क से लगभग आधा फीट नीचे गड्ढा हो चुका है। हम लोग आज सड़क का मरम्मत और नया निर्माण की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं बिजली विभाग की भी उदासीनता दिख रही है, उनके द्वारा भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया जा रहा है और जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज समस्त ग्रामवासियों के साथ ये आंदोलन हम लोग कुंडा से जो दामापुर आती है और दामापुर से ये रोड कोलेगांव जाती है, उस रोड पे बैठे हुए हैं और आंदोलन तो देखिए, कवर्धा में खराब सड़कों से ग्रामीण काफी परेशान है, जहां पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें खस्ता हाल हो गए हैं। बता दें कि कम बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। सड़कों की स्थिति जो है वो काफी जर्जर है, खस्ता हाल है। आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और रास्ते में जहां राहगीरों को काफी दिक्कतें आती है, यहां तक कि एम्बुलेंस भी यहां पर अंदर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से काफी परेशानी ग्रामीणों को आती है। वहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। खराब सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। नाराज ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कवर्धा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करके जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि ये सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। जानकारी लेंगे, हमारे साथ में ग्रामीण जुड़ गए हैं, प्रमोद रजक। प्रमोद, क्या दिक्कत आपको आती है सड़क से? जो सड़क की स्थिति जो है वो जर्जर है, खस्ता हाल है, जिसके बाद में एम्बुलेंस भी यहाँ पर अंदर नहीं आ पाती। जी जी, इतना रोड इतना खराब हो चुकी है कि ना अपने कवर्धा जाना है तो कवर्धा अपना जो गांव है वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वहां हॉस्पिटल जाने के लिए रोड के नाम से कभी कभी ना एम्बुलेंस में बच्चा पैदा हो जाते हैं, डिलीवरी गाड़ी में हो जाती है। इतना जर्जर है रोड, हर गड्ढा बहुत ज्यादा है। ठीक है, कब से सड़क की ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ? ये तो बहुत दिनों से हो गया है। कई बार से अपना क्षेत्रीय विधायक को भी इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उससे अभी तक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है अभी तक। और बारिश में क्या परेशानी यहाँ पर आती है? बारिश में चलने के लिए तो पैदल चलना मुश्किल है, इतना ज्यादा जर्जर है रोड, पूरा गड्ढे में तालाब की तरह हो गया है पूरा रोड। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया है, क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन कुछ दिन के अंदर चालू करेंगे करके बोले हैं। कितनी बार इस सड़क को लेकर शिकायत कर चुके आप? सड़क को लेकर बहुत बार से आवेदन दे चुका है विधायक, अपना जो क्षेत्रीय विधायक है उससे कई बार से उसके ऑफिस में जाके मिल के समस्या का। ठीक है, क्षेत्रीय विधायक को भी ज्ञापन दिया है, क्या कहा क्षेत्रीय विधायक ने? कोई काम उसके बाद में हुआ या फिर कोई निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचा? नहीं, अभी तक से ऐसा निरीक्षण के लिए कोई नहीं आए हैं। सिर्फ सांत्वना देते हैं कि हो जाएगा करके, लेकिन अभी तक से कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे सहयोगी दीपक कुमार तंबोली भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, सड़क की जो स्थिति है वो काफी जर्जर है, खस्ता हाल सड़क है, क्या वजह है कि अभी तक सुधारीकरण का कार्य यहाँ नहीं हो पा रहा है? जी, सीधी तौर से अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक उदासीनता कह सकते हैं या प्रशासनिक उदासीनता कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है ग्रामीण अपनी व्यथा बता रहे थे कि वहाँ सड़कें नहीं होने से किस प्रकार की उनको दिक्कतें हो रही है,
और इसको लेकर लगातार जो है ग्रामीण प्रदर्शन भी करते रहते हैं और कभी कभी कलेक्ट्रेट में भी आकर धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन देते हैं। बावजूद अब तक जो है अनदेखा किया जा रहा है। और कई बार जो है इनको जो है फंड की कमी बताई जाती है, तो कई बार जो है इनको आश्वासन दे करके इनको विदा कर दिया जाता है। जी, कई तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है इस सड़क की वजह से, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये सीधे तौर से जो है राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता है, जिसके चलते जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक कारणों से कि उस क्षेत्र के लोग शायद हो सकता है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सहयोग नहीं किए हों। इस तरह की भी उनकी बातें जो है उनके जहन में रहती है, जिसके कारण वो इस क्षेत्र को जो है अनदेखा करके चलते हैं। और कई बार जो ऐसा होता है कि जो है फंड की कमी होती है और जो कुछ लोग जो होते हैं जो ऊंचे रसूख रखते हैं वो अपने क्षेत्रों को जो है ज्यादा फंड दिलवाते हैं और वहाँ जो है विकास कार्य करते हैं। यही कारण होता है कि इन क्षेत्रों में जो है विकास कार्य नहीं हो पाता। ठीक है दीपक, हमारे साथ में अंजोर दास कोशले भी जुड़ गए हैं। अंजोर जी, क्या दिक्कत आपको सड़क की वजह से आती है? जो सड़क खस्ता हाल है उसकी वजह से एम्बुलेंस भी गांव में पहुंच नहीं पाती है। हाँ मैम, वहाँ पर तो इतना खराब हो गया है कि आने जाने में पैदल चलने की समस्या हो रही है मैम। बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी 3-4 दिन के जो बारिश हुआ है उसमें सड़क हादसों को न्योता देती है। कोई ऐसा बड़ा हादसा जो इस सड़क की वजह से हुआ हो? हाँ मैम, कई लोग अभी तक वहाँ पर गिर गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एम्बुलेंस की एंट्री भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काफी मरीजों को भी परेशानी होती होगी। हाँ 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 मैम। इसके अलावा कोई सड़क वहाँ से निकलने के लिए नहीं है? जब बारिश होता है जब तो वहाँ पर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें। चलिए ठीक है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, काफी परेशानी आती है, बारिश होती है तब, लेकिन कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मरीजों को इससे काफी परेशानी होती है। तो क्या हालत होती है उस वक्त? मौसम की कहानी है। बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता है। कीचड़ के चलते जो है वाहने जो वहां से चल नहीं पाते, क्योंकि ये जो अधिकांश क्षेत्र जो है ये यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं और कृषि के कार्य के जो अपने उत्पादन होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, उनको जो है बेचने के लिए इनको बाजार आना पड़ता है। तो कोई जो है ट्रैक्टर के साधन से आता है, कोई जो है अपने बैलगाड़ी के साधन से होता है। तो एक प्रमुख जरिया होता है आवागमन का ये जो सड़क, और सड़क ही जो है बदहाली की स्थिति है, जिसके कारण जो है अपने जो फसल है उसको लेकर बाजार आने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जहां आधे घंटे के समय में पहुंचा जा सकता है, वहां 2-2, 3-3 घंटे लग जाती है। साथ ही वहां दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। ये तो बात रही कृषकों की। दूसरी बात होती है आम लोगों की। आम लोगों में जो स्कूली छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज जाने में भी काफी दिक्कत होती है। आम नागरिकों को जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, रात को कहीं किसी की स्वास्थ्य खराब हो गई, कभी एम्बुलेंस आना है या मरीज को लेकर स्वास्थ्य केंद्र जाना है, तो भी काफी मशक्कत करनी पड़ती, काफी परेशानी होती है। इन्हीं कारणों से जो है ये ग्रामीण लगातार जो है सड़क की मरम्मत और सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ में कामेश साहू जुड़ गए हैं, ग्रामीण। कामेश जी, क्या दिक्कत आपको आती है खस्ता हाल जो सड़कें हैं वहाँ की, और इसको लेकर कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो मैडम उसके 10 बार से भी ज्यादा हो चुका है। रोड की स्थिति तो ऐसी है, एकदम जर्जर है। आप बात कर रहे थे, अंजोर भी बता रहे थे कि उसमें ऐसा है कि देखो गाड़ी पैदल चलने की लायक नहीं है। ठीक है, इतनी बार शिकायत हो चुकी है तो कोई आश्वासन कहीं से? बस होगा बस। कामेश जी, चलिए हमारे साथ में दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, कितने समय से सड़क की जो स्थिति है वो ऐसी ही बनी हुई है, उसके बाद में सुधारीकरण का कार्य नहीं किया गया? जी, पिछले कई वर्षों से जो है ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है हम खबरें करते हैं, इस इलाके के लोग आते हैं, कलेक्ट्रेट में आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका दौरा होता है तो भी आते हैं, लगातार जो है ये ज्ञापन देते रहते हैं कि यहाँ की अमुक जो सड़कें हैं बना दी जाए, अमुक इलाके में जो है सड़कों की स्थिति बदहाली है। खास करके जो बारिश का दिनों होता है तो बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता है या पानी भर जाता है, तब भी ये लोग आते रहते हैं।
यदा कदा आते रहते हैं, उनकी बातें जो है लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन लगातार आश्वासन के बावजूद इस प्रकार के कार्य न होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। इशू को लेकर जो है ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। यही आक्रोश जो है इन तस्वीरों में जो खासतर से देखी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में सोरधान साहू जुड़ गए हैं, किसान। सोरधान जी, ये जो पंडरिया ब्लॉक की सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। कहाँ शिकायत की गई इसको लेकर? बहुत बुरा हाल है मैडम, बहुत ज्यादा। क्या परेशानियां आती है? वो तो घर जहाँ जरा से पानी गिरी तो घर से बाहर नहीं निकल सका, वो परेशानी इतना कीचड़ हो जाता। ठीक है, बारिश में और स्थिति यहाँ की खराब हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें शिकायत की तो यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देता हुआ दिखाई दे रहा है। बस टोटल आश्वासन बस देते, वहाँ टेंडर हो गया है, वो हो गया है, यहाँ कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। समीम खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इंजीनियर। समीम खान जी, जो ये पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, क्या आपके संज्ञान में है? तो देखिए, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, जो शिकायतें हैं वो कई बार की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। इसके साथ ही हम बात करें तो काफी समय से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, तो क्या कोई निरीक्षण के लिए भी यहाँ पर नहीं पहुंचता? क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं? जी, लगातार जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपनी ओर से प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। आपको ये भी बता दूं कि अनोखे अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया जा चुका है। कभी यहाँ के जो कीचड़ है बेशरम का पौधा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया है, कभी कभी यहाँ के जो पानी भर जाता है उन सड़कों में मछली पालन करके जो है सांकेतिक रूप से अपना जो है आक्रोश जताते हैं। तो कभी कभी जो है यहाँ पर जो फसल बोनी करके सड़क में फसल लगाकर जो प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी जो है उनके द्वारा हवन भी कर किया जा चुका है। ये अलग अलग तमाम प्रकार के जो है इस तरह जो है वो कोशिश करते हैं कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर जो है अपनी परेशानियों की ओर जो है ध्यान आकर्षित करा सकें। बावजूद जो है अभी तक हो नहीं पाया है। और जहां तक बात करें क्षेत्रीय विधायक की, तो वो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है और जल्द ही पूरा कर लेने की, जल्द ही सड़क निर्माण की बात कही भी है। लेकिन फिलहाल परेशानी आती है। लेकिन हम बात करें समीम खान जो इंजीनियर, जिनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी क्या जवाबदेही हो उनसे? उन्होंने संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। फिलहाल जब जवाबदेही उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, यही कारण है कि वो जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण हो सकता है कि संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बात नहीं करना चाहते, कुछ तो होगा। और हमारे साथ में मोती चंद्रवंशी जुड़ गए हैं, पूर्व भाजपा विधायक। मोती चंद्रवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। आप जानते होंगे कि पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, जिससे काफी परेशानी होती है। कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है और शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन भी नहीं दिया गया। देखिए, पंडरिया विधानसभा में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सड़कों का उन्नयन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। और इसके वजह से आप देखेंगे गांव का जो अंदरूनी सड़क है वो बहुत खस्ता हालत में है। लोग बार बार शिकायत भी करते हैं, बार बार जाते भी हैं, विधायकों के पास जाते हैं, कलेक्टर वगैरह से मिलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इसलिए बहुत सारे सड़क पंडरिया विधानसभा में रह चुके हैं। जब आप थे तब भी यही स्थिति थी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बोलिए। ये हालत है। देखिए, हम लोग जब देखते हैं और जो सड़कें बनी हैं वो सभी सड़कें या तो प्रधानमंत्री सड़क का फेज 2 है या फिर प्रधानमंत्री सड़क का ही रिन्यूअल का है। वही सड़क है जहां पर बना हुआ सड़क दिखता है, नया सड़क दिखता है, वो केंद्र सरकार के जो योजना है उससे बना हुआ सड़क है। ठीक है, आप भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, तो जब आप थे तब भी यही स्थिति थी सड़क की? क्या चीज? आप भी पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तब जब आप थे तब भी यही स्थिति थी यहाँ की? बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी। जब हम विधायक थे तो बहुत अच्छी थी सड़क की स्थिति। और हम लोग तो इतनी सड़क बनवाए हैं, 100 करोड़ से ऊपर की हम लोग 6 से 7 सड़क बनवाए हैं। पंडरिया से बजाज तक का सड़क जो शहडोल को जाती है उसको आप देखेंगे
इतना शानदार 120 करोड़ की लागत से वो सड़क बनवाए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ की सड़क की स्थिति जो है वो खस्ता हाल है, तो कहीं शिकायत आपने की? पूर्व विधायक है आप। देखिए, मैं अभी एक गांव गया था, बोरतरा गांव गया था, मैं वीडियो बनाया। सड़क इतनी सड़क है ही नहीं, समझ लीजिए। वो सड़क निर्माण मैं ही करवाया था वहां पर। मतलब 5 साल के अंदर वहां कोई उन्नयन का काम नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ सोशल मीडिया में भी डाला और फिर उसको EPWD को भी भेजा, प्रधानमंत्री को, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या वजह है जो इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि काफी परेशानी हो रही है, अलग अलग ढंग से जो है ग्रामीण प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, सुधारीकरण का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। अधिकारी भी निरीक्षण के लिए यहाँ नहीं पहुंचते हैं। और ये स्थिति तो है, बिल्कुल। देखिए, पूरी तरह से ये जो सरकार है, ये सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी में लगा हुआ है। और उसमें भी देखोगे तो सिफर शून्य है, वहां भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं वहां की जो समिति है वो। लेकिन जितने काम हो रहे हैं, चाहे वो गांव का नाली हो, गांव का कंक्रीट का सड़क बन रहा हो गांव में, या गांव में कुछ भी काम हो रहा है, वो सब केंद्र सरकार के पैसे से। सड़क का जितना काम चल रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे से। राज्य सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, हमारे साथ में दीपक कुमार तंबोली भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। दीपक जी, चलिए, हमारे साथ में ममता चंद्राकर जुड़ गई है विधायक पंडरिया से। तो देखिए ममता जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। ममता जी, पंडरिया ब्लॉक की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, कई बार शिकायत की गई है विधायक से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है ममता चंद्राकर जी से। हमारे साथ में दीपक जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। दीपक, मोती चंद्रवंशी जी से हमारी बात हुई, पूर्व भाजपा विधायक से। उनका कहना है कि जब वे थे तो ऐसी स्थिति नहीं थी और काफी काम उन्होंने कराया है। क्या कहना है आपका, क्या ऐसी स्थिति थी तब भी सड़क की? देखिए, उस दौर में जो है सड़कें की तो निर्मित की गई थी, सड़कें बननी शुरू हुई थी, बनाया भी गया था, लेकिन कुछ जगह छूट गया था, वो अब तक जो नहीं बन पाई है। और जो पूर्व में जो सड़क बने हुए थे उसको समय अनुसार आवागमन के साथ साथ उसमें जो टूट हो जाती, कमियां हो जाती है, तो समय समय पे जो उसमें जीर्णोद्धार होना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, जिसके चलते धीरे धीरे जो है वो अब जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया। पूरी तरह से सड़कें जो है खराब हो गई। अगर समय पर उनकी मरम्मत की जाए होती तो ये स्थिति नहीं होती, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं की गई, यही कारण है कि ये स्थिति है। पूर्व में जो है इस तरह की स्थिति नहीं थी, क्योंकि सड़कें नहीं थी, लेकिन बाद में कई जगह जो सड़कें जिनका बनाया जाना था, जो प्रपोजल में था, वो अब तक नहीं बन पाई है। तो कुछ जगहों पूर्व में भी यही स्थिति थी और कुछ जगहों पे बाद में ये स्थिति बनी है। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा इसमें? किसी भी अधिकारी का, विधायक का, क्षेत्रीय विधायक का क्या कहना है इसमें? वो क्यों नहीं इस और ध्यान दे पा रहे? फिलहाल जो है उनके इस प्रकार के चुप्पी पर एक प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका जवाब तो हम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है कारण क्या है कि वो चुप्पी साधे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन के बाद भी वो जाग क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं जाग रहे हैं? आखिर वो कब तक जागेंगे और इनका आंदोलन कब तक चलता रहेगा, ये देखने वाली बात है। आखिर ये आंदोलन करने वाले हारते हैं या वो अनदेखी करने वाले जो हारते हैं। ठीक है, हमारे साथ में मोती चंद्रवंशी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व भाजपा विधायक। मोती जी, विधायक ममता चंद्राकर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। विधायक ममता चंद्राकर, क्षेत्रीय काम कैसा है उनका और क्यों वो इस और ध्यान नहीं दे पा रही है? अब उनके काम के विषय में मैं क्या बोलूं? काम तो दिखना चाहिए ना, फील्ड में दिखना चाहिए, तब तो उनके काम को बोलेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पंडरिया विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि है, कोई विधायक है जो जनता के मूलभूत जो समस्या है उसको हल करने की दिशा में काम करता हो। तो क्या ममता जी इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है? क्योंकि एक बार भी कोई भी यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा है, सिर्फ प्रदर्शन अलग अलग तरीके से यहाँ किया जाता है और ग्रामीण अपनी परेशानी बताते रहते हैं, लेकिन कोई सुधारीकरण या फिर कोई भी यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। ये सरकार ही ऐसी है, सब अपने अपने में मस्त हैं।
ठीक है, लेकिन चुनावी समय है, पूर्व भाजपा विधायक है आप भी, कुछ तो क्षेत्र में करना चाहिए ताकि ये जो सड़क है, खस्ताहाल सड़क, वो सुधर सके। हम लोग अपने स्तर में जैसा जैसा जहां जहां कार्रवाई करनी चाहिए हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आखिर करना तो यही लोग है ना। हम तो जनता के बीच जाकर के और प्रशासन के बीच जाकर के बात को रखेंगे, लोगों को फोन करें। अभी तक आपने अपनी बात रखी? क्या आपने अभी तक अपनी बात रखी? क्योंकि काफी समय से ये परेशानी है, इसको लेकर आपने कहीं पर शिकायत की? नहीं, शिकायत हम लोग कई जगह किए हैं। मतलब छोटे छोटे सड़कों का जो शिकायत, क्योंकि बड़े बड़े जो सड़क है ना जी, वो हमारे सरकार के समय बन गया था और अभी भी ठीक है वो, कुछ जगह को छोड़ करके। बाकी जो अंदरूनी सड़क है, अंदरूनी सड़क में कोई 5 किलोमीटर का सड़क, कोई 3 किलोमीटर का सड़क बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिसको हम लोग बनवाए थे अपने समय में, उसको रिन्यूअल होना था, वो रिन्यूअल हुआ नहीं। तो इसमें अधिकारी लोग उदासीन है और जनप्रतिनिधि भी उदासीन है, इसलिए ऐसा परिस्थितियां है। हम लोग अपने स्तर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सड़क के जो है जो है, उनको हम लोग चिट्ठी भी लिखते हैं, उनको खबर करते हैं, फोन करते हैं, और अपने स्तर में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, कई बार प्रदर्शन किया गया, शिकायत की गई, और हमारे साथ में पूर्व भाजपा विधायक भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि हम अपने स्तर पर शिकायत की है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, इस सड़क का सुधारीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन चुनावी समय में है और ऐसे में ध्यान देना चाहिए इस ओर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है लगातार बातें उठती रही है इलाके में, जो लोग प्रदर्शन करते रहे, और खास करके हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से भी हम उम्मीद करते हैं कि जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं, अब इस ओर ध्यान दें, और उम्मीद की जा सकती है कि कोई चुनावी साल है, चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और ऐसे में लोगों को, इलाके के लोगों को नाराजगी नहीं करना चाहिए। और हम ये उनसे आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके का दौरा करके, निरीक्षण करके इन इलाके के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की ओर से, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। तो इसमें जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी बनती है कि पहुंचे, निरीक्षण करे, उसके बाद में सुधारीकरण का कार्य यहाँ पर हो? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जिनकी जिम्मेदारी जो बनती है, खास करके प्रशासन की बनती है, जनप्रतिनिधि की बनती है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि इलाके का जो है वो लगातार दौरा करें और लोगों के से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, जो उनका ज्ञापन है, उन पर जो है गंभीरता से विचार किया जाए और उसको जो है तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाए। जी बिल्कुल, समस्याओं का निराकरण तो होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बारिश देखे तो रुक नहीं रही थी बीच में, और अभी फिर से बारिश का सीजन आने वाला है, जिससे वापस फिर से वही परेशानियां ग्रामीणों को होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें जो है वो खस्ता हाल है, और कम बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। और ग्रामीणों ने भी कई बार ज्ञापन दिया है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन यहाँ इसको लेकर के किया है, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। और अब देखना होगा कि सुधारीकरण का कार्य सड़क का कब तक होता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।